अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एआई के ऊपर लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और आज हम इसका एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्च रैबिट, जिसके जरिए आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। आप कोई भी आर्टिकल जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसको यहाँ आके डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लाइब्रेरी बना सकते हैं और फर्दर मोर उसको फिर अपने आर्टिकल्स में और थीसिस में यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि रिसर्च रैबिट आपकी कैसे हेल्प करेगा। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है रिसर्च रैबिट पे, जो कि एआई बेस्ड टूल है जो हमें हेल्प आउट करेगा कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे कर सकते हैं और फिर उस पर जो भी आर्टिकल्स होंगे उनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उनकी कलेक्शन कैसे बना सकते हैं और फिर उसको कैसे साइट कर सकते हैं अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपने किस तरीके से इस पे साइन अप या साइन इन होना है। तो आपने जस्ट गूगल पे आना, वहां पे लिखना रिसर्च रैबिट, वहां पे जो भी फर्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आएगी उसको आपने क्लिक कर देना है। ये आपको लेके आ जाएगा इसके होम पेज के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे वेरी क्लियर अपना स्लोगन दिया, री इमेजिन रिसर्च, ठीक है, जहाँ साइन अप आप हो सकते हैं। और फर्दर मोर देखिए ये 3 काम करता है। ये कहता है कि हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं है, लिटरेचर की कुछ भी पेपर जहां भी पब्लिश हुए हैं, जिस भी जर्नल में है या जिस भी पब्लिशर्स के पास है, सारे के सारे पेपर इसके पास होते हैं। ठीक है, फिर उसको विजुलाइज करने के तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर उसने कहा है कि नेटवर्किंग, यानी कि अगर आप एक ऑथर का पेपर ढूंढते हैं उसमें जितने उसके कोलैबोरेटर्स होंगे उनके पेपर भी आपको ये शो करेगा। और फर्दर मोर ये आप अपनी कलेक्शन को यहाँ से शेयर कर सकते हैं, जो मैंने को पहले बताया था, एंड नोट के ऊपर, मेंडले के ऊपर या जोटिरो के ऊपर, वहां से आप इसकी रेफरेंस लाइब्रेरी भी बनवा सकते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर जो है वो साइन अप करेंगे तो ये आपसे जो है आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा और फिर आप इसको लॉगिन करके इस होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये इसका होम पेज। इसको यूज करने का बड़ा सिंपल सा एक ही तरीका है, ठीक है। वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शंस, ठीक है, प्लस कलेक्शन पे क्लिक कर दें या न्यू कलेक्शन पे क्लिक कर दें। जैसे आपके पास कलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे आप अपनी कलेक्शन लिख दें। यानी कि जाहिर बात है मैं एट ए टाइम जो है वो डिफरेंट जो है वो पेपर्स के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं डिफरेंट पेपर की कलेक्शन दे सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी कर रहा हूं वैक्सीन डिजाइन पे, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं वैक्सीन डिजाइन, कलेक्शन को ऐसे लिख के, ठीक है, इस कलेक्शन को आप ओके कर दें। अब देखिए कि यहाँ पे उसने जो है मेरी कलेक्शन ये डिजाइन कर दी है, ठीक है। इसको आप क्लिक कर दें। क्लिक करने जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये अब यहाँ पे ऑन हो गई है। अब जो भी पेपर मैं यहाँ से ऐड अप करूंगा वो किस में जाएगा, वैक्सीन डिजाइन में जाएगा। अब ऐड पेपर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर जो है ये एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। इस विंडो के ऊपर वेरी क्लियर मेंशन है कि आप अपने रिसर्च से रिलेटेड जो भी जिस पे भी आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो बायो से रिलेटेड है, वो मैथ से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, जिससे भी रिलेटेड है, उसका आप यहाँ पे टाइटल लिखें या डीओआई नंबर देखें या उसका परमिट आईडी दें या कोई भी कीवर्ड लिखें तो उससे भी आपको सर्च करके देगा। और फर्दर मोर यहाँ से आप उसकी वेब टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या RIS भी यहाँ पे जो है आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे इसको टाइप देता हूँ वैक्सीन डिजाइन, ठीक है, और साथ जो है आप चाहे वैक्सीन डिजाइन जो है सिंपल लिख दें या ऑथर का नाम लिख दें। तो अगर मैं अपना नाम लिखता हूं तो ये मुझे सारे के सारे मेरे आर्टिकल जो है देगा, ताकि मुझे अपने आर्टिकल जो है वो साइट करने में भी आसानी होगी और उससे थ्रू जो है मैं देख सकता हूं कि इसकी नेटवर्किंग कैसे है। आप सिंपल वैक्सीन डिजाइन भी लिख सकते हैं। जस्ट इसको सर्च करें तो जो मैंने इसको जो है सर्च के ऊपर लगाया तो इसने बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेस को जो है चूज करते हुए जितने भी आर्टिकल जो मुझसे रिलेटेड या इस नेम से रिलेटेड थे या वैक्सीन डिजाइन से रिलेटेड, तो सारे सारे यहाँ पे इसने रिकमेंड कर दिए। एक लंबी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए नवीद 21 का आ गया, 24 का आ गया नवीद का, ठीक है, इंटरनेशनल इम्यूनो फार्माकोलॉजी अभी साल आया हमारा, ठीक है, एंड देन नोट 22 का, ठीक है। बहुत से आर्टिकल्स ने यहाँ पे हमें यहाँ पे दे दिए हैं। अब तरीका क्या है इसको जो है अपनी कलेक्शन में ऐड करने का, ठीक है। आपने सिंपली जो है वो कोई भी आर्टिकल जो आपको लगता है कि आप जिसके ऊपर नया आप मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो आपसे रेलिवेंट है, आपने क्लिक करना है ऐड टू कलेक्शन। जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें तो वन पेपर एडेड टू वैक्सीन डिजाइन, ठीक है, ये उसमें ऐड हो गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं ये भी हो गया, मुझे इसके अलावा कुछ और भी चाहिए और लेटेस्ट चाहिए या 2000 जो है वो 23 के चाहिए या 24 के चाहिए, ठीक है, आप उसको भी जो इस तरीके से जो है वो आप डाउनलोड करके ऐड टू कलेक्शन कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे ये पेपर भी चाहिए, ये भी ऐड टू कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एंड देन सो ऑन। जितने आप करते जाएंगे, ठीक है, ड्रैग करते जाएंगे तो आपको जो है वो पेपर अपने वो मिलते जाएंगे। मैं कहता हूँ अजीज का पेपर ये मुझे चाहिए, ठीक है। आप इससे जो है जैसे अब आप 3 पेपर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, इतने ही काफी है शुरू में। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ये देखो तीनों पेपर वैक्सीन डिजाइन से रिलेटेड जो थे वो यहाँ पे ऐड अप हो चुके हैं। 22 का है, 24 का है, ठीक है, और फिर ये एक और 24 का पेपर है। अब इससे आगे देखें, जैसे हमने ये पेपर यहाँ पे ऐड कर दिया, फर्दर पेपर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ जो है मजीद उसको आप मैनुअली ऐड करें। एआई आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही है कि आप सिमिलर वर्क देखना चाह रहे हैं इनका, ठीक है, यानी कि इससे रिलेटेड को और काम देखना चाह रहे हैं, जैसे हमने सर्च की इससे रिलेटेड काम देखना चाह रहे हैं,
ठीक है। अब अर्लियर वर्क का मुराद होगा कि इससे पहले क्या काम होता है वो देख सकते हैं, लेटर वर्क को देख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं आथर्स जिनके पेपर आप यहां निकाल लें उनके 57 पेपर और भी हैं। सजेस्टेड आथर से मुराद है कि जो इससे रेलिवेंट और पेपर और आथर्स होंगे वो भी आपको शो करेगा। और ये देखें जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने ये तमाम के तमाम जो है नेटवर्क करके बता दिया कि ये सारे के सारे आर्टिकल जो है जिस डोमेन में से यानी कि वैक्सीन डिजाइन में से आपने सर्च आउट किए हैं ये भी अवेलेबल्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आर्टिकल्स अवेलेबल्स हैं और यहां देखें तो नेटवर्क के फॉर्म में सारे अवेलेबल्स हैं। आप जिसके ऊपर कर्सर रखोगे वो आपको बताएगा कि आपके ये सारे पेपर अवेलेबल्स हैं। जितने भी ब्लू कलर्स हैं उसका मतलब है कि आपकी कलेक्शन में ये नहीं है। जो ग्रीन कलर का पेपर यहां पे आपको नजर आएगा आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, जैसे हमने पीछे ये किया था 22 का जो है नवीद का आर्टिकल। तो ये देखिए मेरे अपने पेपर या मुझसे रेलिवेंट जितने भी आथर्स हैं उन सब के पेपर यहां पे क्या अवेलेबल्स हैं। आप इनको इस तरीके से भी सर्च आउट कर सकते हैं, आप इनको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और ये देखें आथर का जो सेकंड नेम होता है एटाल वाला, नवीद एटाल जैसे होगा, ली एटाल होगा, उसके थ्रू जो है ईयर के साथ ये सारे पेपर यहां पे अवेलेबल्स हैं, ठीक है। आप इसको टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करके इनको टाइमलाइन के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि यानी कि ये आर्डर दे देगा आपको 1986 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं उनकी एक टाइमलाइन भी आपको दे देगा। तो जो हमारा एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमने पेपर वो देने हैं जो लेटेस्ट हों, जो लास्ट 5 ईयर्स की हो रिव्यू लिटरेचर में, वो यहां से भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो इस तरीके से हम इन पेपर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और फर्दर मोर अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये पेपर भी आपसे मोस्ट रेलिवेंट है, ठीक है, इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करें तो ये पेपर आपके पास जो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको जो ऐड टू करना चाह रहे हैं तो जैसे आप ऐड टू वैक्सीन डिजाइन करेंगे तो ये पेपर भी ऐड टू वैक्सीन डिजाइन में चला जाएगा, ठीक है। एंड देन सो ऑन, यानी कि इससे सिमिलर वर्क है, ऑल रेफरेंसेस जो आपने दी उससे। अब जो इन आथर्स के पेपर्स हैं वो दीज आथर्स पे क्लिक करें तो ये फर्दर आपको जो पॉपअप करा देगा कि जो हमसे रिलेटेड जो और आथर्स हैं, ठीक है, उनके भी सारे जो हमारे को आथर्स हैं उनके भी सारे पेपर यहाँ आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये उन तमाम आथर्स के नाम भी आ गए हैं, ठीक है, जिसके भी ये पेपर यहाँ पे हैं सब सब उसने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। अब पीछे आ जाए, दोबारा इसको ड्रैग करने के बाद हम शुरू वाले प्रेफरेंसेस पे आ जाते हैं, ठीक है। दिस वन ये देखिए मेरे पास जो है वो पहले 3 मैंने खुद किए थे और चौथा भी आपके सामने यहाँ पे किया था। ये सारे के सारे पेपर इस तरीके से हमारे पास जो है वो आ जाएंगे। अर्लियर वर्क से मुराद है कि इससे पहले कौन सा काम हो चुका है, इसको क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसका कोई पुराना काम है तो वो नवीद एटाल की जो 2021 का पेपर है वो भी इसने यहाँ पे शो कर दिया। लेटर वर्क से मुराद मैंने आपको बताया था कि जो इसके बाद वाले पेपर है 23 यानी कि 22 का पेपर हम देख रहे हैं, 23 में जो पेपर आए हैं वो भी नवीद के हैं जिसकी भी आथर को यहाँ पे अवेलेबल्स हैं, ठीक है। आप किसी पेपर को क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद पेपर की आपको डिटेल दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो हम कोई भी पेपर जहां पे जो पॉपअप हो रहा है उसको भी अपनी कलेक्शन के अंदर जो हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। लाइक दिस पेपर है, इसको भी ऐड टू वैक्सीन डिजाइन करें तो ये वैक्सीन डिजाइन में ऐड हो जाएगा, देखिए पेपर ऐड हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें जो है वो टाइमलाइन में नेटवर्किंग फॉर्म में सारे के सारे पेपर हमारी कलेक्शन में इस तरीके से हमें वो क्या कर देगा, शो कर देगा। ये देखें ये तमाम पेपर यहाँ पे अवेलेबल्स हैं, ठीक है। इन पेपर्स को यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ना सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि अपनी कलेक्शन को जो है आप पूरी कलेक्शन को डाउनलोड करके जो है आप अपने जो भी वर्ड्स की या जिसमें भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे इनको साइट भी कर सकते हैं। दूसरा साइट करने का आसान तरीका आप मेंडली से कनेक्ट कर सकते हैं इसको एंड नोट के साथ, या यहाँ पे कनेक्ट टू ज़ोटीरो, मैं इसमें ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ तो आप इसको जो है ज़ोटीरो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम गूगल पे या गूगल स्कॉलर पे जब जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली आर्टिकल फ्री नहीं होते, जस्ट उनका एब्स्ट्रैक्ट होता है यानी फ्री एक्सेस भी नहीं अवेलेबल। तो ज़ोटीरो आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये मोस्टली आर्टिकल इसके यहाँ पे क्या होता है, फ्री होते हैं। आपने जस्ट किसी भी जो आपकी कलेक्शन में से आर्टिकल उसके ऊपर ऐसे जैसे मैंने इसको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो वो चेक करेगा इसका पीडीएफ, जैसे इसका पीडीएफ अवेलेबल है आपने क्लिक करना पीडीएफ के ऊपर। जैसे पीडीएफ के ऊपर क्लिक करोगे तो ये उसको क्या कर देगा, डाउनलोड कर देगा, ठीक है। ये देखिए उसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। तो आप कोई भी आर्टिकल यहाँ पे उसको मैनुअली जो है 1 बाय 1 जाके जो सिलेक्ट करके जो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। ये देखिए उसका फुल आर्टिकल जो मेरा अपना ही आर्टिकल था उसने उसका फुल लेंथ मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर था। तो ये भी रिसर्च रैपिड आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों को सुनने के बाद तमाम स्टूडेंट जो कि मैनुअली जो है घंटे दिन और महीने लगा देते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने में और फिर करने के बाद लिंक डेवलप करने में कि इससे रेलिवेंट पेपर कौन से होंगे और वो सेम आथर के पेपर कहां से आएंगे, वो जस्ट जो है रिसर्च रैपिड के ऊपर आए और एआई की मदद से जो है विद इन अ फ्यू मिनट्स या विद इन अ फ्यू आवर्स जो पूरे का पूरा जो है लिटरेचर रिव्यू करके उसकी कलेक्शन बना के और फर्दर उसको अपनी रिसर्च में एड अप कर सकते हैं। गुड लक योर वर्क विद रिसर्च रैपिड।